ठीक है, तो हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले ओजोनोलाइसिस। तो देखो, ओजोनोलाइसिस से हेल्प से हम लोग अल्डिहाइड कीटोन भी बना सकते हैं, है ना। ठीक है। तो ओजोनोलाइसिस से कैसे आप लोग बनाओगे अल्डिहाइड एंड कीटोन, तो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो ओजोनोलाइसिस भी दो टाइप के होते हैं, रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव। ठीक है। ऑक्सीडेटिव का मतलब ये हुआ कि वहां पे कोई भी हाइड्रोजन होगा ना, सबको ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना। रिडक्टिव का मतलब ये है कि हमारा ऑक्सीडेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये है कि रिडक्टिव में ना, एक चीज ध्यान रखना, एक ही बार जो है हमारा ऑक्सीडेशन होता है, दोबारा नहीं हो पाता। क्यों? इसके पीछे रीजन ये है कि जो हम लोग यूज करते हैं ना, जेड एन जिंक हुआ, पीपीएच 3 हुआ, या आपको दे देगा Me2S, है ना। इस टाइप के कंपाउंड जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं? ऑक्सीजन ट्रेपर, है ना। ऑक्सीजन ट्रेपर होते हैं, ये बेसिकली ट्रैप कर लेते हैं किसको? ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन को ट्रैप कर लिए तो ऑक्सीजन ही है ना जो ऑक्सीडाइज कर रहा है कंपाउंड को, है ना। तो ये अगर रिएक्शन में ये प्रेजेंट रहेंगे, जिंक हो जाए या पीपीएच 3 हो जाए या Me2S हो जाए, ये ऑक्सीजन ट्रेपर की तरह बिहेव करते हैं, ये ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेंगे। फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, फर्दर कन्वर्जन नहीं होगा। मान लो कि अगर आपने किया अल्डिहाइड बना, तो अल्डिहाइड पे ही रुक जाएगा, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्यों? अब यहाँ पे ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन फ्री नहीं है। ठीक है। जिंक को ऑक्सीजन पसंद होता है, याद है रिडक्शन। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने देखा था ना, फिनोल को, फिनोल के साथ अगर आपने रिएक्शन करा दी जिंक, जिंक डस्ट के साथ, तो क्या करता था जिंक? जिंक को ऑक्सीजन पसंद जी। होता है, ऑक्सीजन ले लेगा ये पूरा। ठीक है। जिंक कैसा है? ऑक्सीजन लवर बोल सकते हो, ऑक्सीजन ट्रेपर बोल सकते हो आप, है ना। तो कंपाउंड क्या, कहाँ पे कन्वर्ट हो जा रहा था हमारा? बेंजीन में, है ना। तो सेम सब जो भी रहेंगे ना हमारे, जो भी रिएजेंट मेंशन रहेंगे, जिंक हो जाए, Me2S हो जाए, पीपीएच 3 हो जाए, ये सभी क्या है? ऑक्सीजन ट्रेपर है, ये ट्रैप कर लेते हैं ऑक्सीजन को। फर्दर ऑक्सीडेशन हमारा नहीं हो पाता है। अगर अल्डिहाइड बन रहा है तो अल्डिहाइड तक रुक जाएगा, कीटोन बन रहा है तो कीटोन तक रुकेगा, और कीटोन फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है ओजोनोलाइसिस के हेल्प से। बट होगा, जो हम लोग देखेंगे आज, पॉपअप रूल, है ना। जब भी ओजोनोलाइसिस करोगे उस केस में कीटोन को ऑक्सीडाइज मत कर देना। ठीक है। अल्डिहाइड हो जाएगा कब? जब आपके पास ऑक्सीडेटिव हो, है ना। ऑक्सीडेटिव कब? ऑक्सीडेटिव आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास क्या दिया जाएगा? वाटर दे देगा या H2O2 दे देगा, है ना। ये रिएजेंट किसका है? ऑक्सीडेटिव है। ठीक है। अल्डिहाइड जो है अल्डिहाइड तक नहीं रुकेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। बट अगर आपके पास जिंक दे दे, पीपीएच 3 या Me2S दे दे, या CCl4 दे दे, इस टाइप के, है ना। ठीक है। या CCl4 भी दे सकता है ना। अगर इस टाइप के दे देंगे ना, आप याद रखना यहाँ पे होता है रिडक्टिव। क्या होता है हमारा? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ठीक है। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस जो होती है ना हमारा, ये अल्डिहाइड जो है अल्डिहाइड में ही रुक जाता है, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। अब आप समझ गए। ऑक्सीडेटिव क्या है? अल्डिहाइड बनेगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड के पास H है, H कन्वर्टेड इनटू OH में कन्वर्ट हो जाता है। अब आओ हम लोग करेंगे कैसे क्वेश्चन, है ना। आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, बॉन्ड को ब्रेक करना है और ऑक्सीजन लगाना है। क्या करना है? ऑक्सीजन। ये डबल बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे ऐसे, ब्रेक कर लिया, यहाँ पे लिख लो RCH डबल बॉन्ड ऐसे, और इसको लिख लो CH डबल बॉन्ड R डैश। यहाँ पे ऑक्सीजन लगा लो, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा लो, यही हमारा दो कंपाउंड मिलेगा। ठीक है। हाँ या ना? ठीक है। तो आपने क्या कराया? ओजोनोलाइसिस कराया, तो आपको दो कंपाउंड मिला, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH अल्डिहाइड मिला, प्लस R डैश C डबल बॉन्ड OH। यहाँ पे रिडक्टिव है तो रिएक्शन हमारा यहीं पे रुक जाएगा। अब फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। फर्दर ऑक्सीडेशन अगर आप कराना चाहोगे तो नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे अब बचा नहीं है, ट्रैप कर लिया गया है जिंक के द्वारा। ऑक्सीजन रहता तब तो करेगा ना ऑक्सीडाइज इसको, तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है फ्री नहीं है। बट अगर आपको ये रिएजेंट दे दिया गया, ओजोन,
वाटर या H2O2 दे दिया ना, इस टाइप का रिएजेंट दे देगा। इस केस में क्या होगा, दोनों तो बनेंगे हमारे यहाँ पे, दोनों ही प्रोडक्ट बनने वाला है ना, यहाँ पे बनेंगे RC डबल बॉन्ड OH प्लस R' C डबल बॉन्ड OH। फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, अल्डिहाइड जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आप याद रखना, भूलना नहीं। अगर आपसे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस करा रहा है तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट कहाँ इंड होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर अल्डिहाइड बनेगा तो ठीक है, कीटोन बनेगा तो कीटोन ही रहेगा, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। कुछ भी हो, कुछ भी हो, ऑक्सीडेटिव हो या रिडक्टिव हो, कीटोन कीटोन ही रहेगा, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा जब ओजोनोलाइसिस दिया गया है। अगर, याद रखना, अगर कीटोन दे दे, सिंपल कीटोन दिया है, और आपके पास रिएजेंट दे दे कोई सा भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और हीट, उस केस में हम लोग पॉप अप रूल लगाते हैं। जहां, है ना, हमेशा नहीं, कीटोन देगा तब हम करेंगे ऑक्सीडाइज उसको, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अल्डिहाइड यहाँ पे भी कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली करते क्या है ना, जो अल्डिहाइड बना ना यहाँ पे, ये जो एच है ना, एच को हटा लो OH से, ये एच हटाओ OH से, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा कार्बोस एसिड, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में। रिडक्टिव में अल्डिहाइड बना है तो अल्डिहाइड पे ही रुकेगा, कीटोन बना रहेगा तो कीटोन पे ही रुकेगा, फर्दर ऑक्सीडेशन विल नॉट ऑकर। ठीक है, क्लियर है सब, बोलो। सर यहाँ पे क्यों नहीं बना? कहाँ पे, क्योंकि क्योंकि जो रिएजेंट है ना हमारा, जिंक हुआ, PPH3, ये ऐसा, ऐसे होते हैं ना रिएजेंट, ये ऑक्सीजन लवर होते हैं, ऑक्सीजन जैसे ही देखे इन लोगों ने ट्रैप कर लिया, यही है और सर ऑक्सीजन ये जो फ्री। ओ तो ओ ब्रैकेट में दिखाई है नेस्केंट ऑक्सीजन है। हाँ, ये रहेगा सर तभी ये तो, कोई भी हो सकता है ना? ओजोन वाला, ठीक है। नहीं सर, ये वाला नहीं कह रहा मैं, सर जो हाँ आपने नीचे रिएक्शन में लिखा है ये हाँ नेस्केंट ऑक्सीजन है ना? तो सर हाँ, ये कुछ भी हो सकता है ना? कुछ भी हो सकता है मीन्स, सर वही पूछ रहा हूँ सर, क्या हो सकता है ये पूछ रहा हूँ। नेसेंट ऑक्सीजन बस, और सर ये नेसेंट। पूछा कि आपने जो डबल बॉन्ड को ब्रेक किया और हाँ। ऑक्सीजन जोड़ दिया है ना डबल हम्म बॉन्ड की जगह, सर हम्म, किस तरह से आपने ऑक्सीजन जोड़ा वो बता सकते हैं आप? ये प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, ये मैकेनिज्म आपके उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, क्योंकि साइक्लिक मेंबर रिंग बनता है यहाँ पे ओजोन का। अगर आप ब्रीफ आइडिया देख लो, इसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैकेनिज्म इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे, मैकेनिज्म से कभी क्वेश्चन आज तक पूछा ही नहीं गया है, कभी तो, है ना, मेंस में तो पूछा नहीं गया है, तो एडवांस में भी नहीं पूछा गया अभी तक, है ना। तो अगर आप ओजोन देखोगे ना, O3, ओजोन जो होता है ना हमारा, यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है ये बताओ पहले, ओजोन कैसा बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, बोलो। ओजोन हमारा कैसा बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल। सर न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है ये, यहाँ पे डबल बॉन्ड बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है, बोलो। तो ये आपको जस्ट, आप लोगों को जस्ट ध्यान रखना है कैसे क्या सर ये है। कैसे पता कि ओजोन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर? क्योंकि ओजोन में जो आप देखोगे ना, ओजोन जो रहता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही बिहेव करता है ना, ठीक है ओके सर। है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, तो यहाँ पे जो है ना, आप देखोगे बॉन्ड बन जाएगा इसके, ये बीच में, फिर यहाँ पे है ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे, है ना, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये जो है ना हमारा पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, फिर ये जो है इधर जाएगा, फिर ये इधर चला आएगा, फिर ये इधर जाएगा, तो आपको अल्डिहाइड बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, मूवमेंट होता है यहाँ पे। तो इसका और सर मैकेनिज्म, एक ऑक्सीजन निकल जाएगा ना जो O3, उसमें O2 O जुड़ जाए, O एक निकल जाएगा जिंक के हाँ, साथ। एक ओके सर। एक निकलेगा ना, वही निकलता है ना, तो ये ट्रैप कर लेता है, समझे, एक जी। निकला ना ये ओके ट्रैप सर। कर लेगा। अगर ये फ्री रहेगा तब तो फर्दर ऑक्सीडेशन करा देता है, ये ट्रैप कर ले, जैसे निकला कैच कर लिया उसको, समझ गए। सर ये जो आपने फिनाइल और मिथाइल लिखा है H2, ये हम इसे हम जिंक की जगह यूज कर सकते हैं, और H2O तो H2O रहेगा ही। यस, हाँ, ओके सर। ठीक है।
ठीक है, तो तो आप ये सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना रिएक्शन में, जिंक ये सारे। ये ट्रैप कर रहे हैं ना, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, अब आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, जल्दी कम ऑन फास्ट। क्या करूं मैं यहाँ पे, सभी लोग बताना आंसर क्या होगा यहाँ पे, क्या बनेगा। आर आर ओ मीन्स रिडक्टिव कराना है, ओ मीन्स ऑक्सीडेटिव कराना है, ठीक है। क्या करूं यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ ब्रेक करना है, ऑक्सीजन दे दो, इसको ऑक्सीजन दे दो, तो क्या कैसे करोगे आप। ये डबल बॉन्ड बना, यहाँ पे ऑक्सीजन दे दिया आपने, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना के आपने इसको ऑक्सीजन दे दिया, तो ये क्या बना है, बोलो। कीटोन। ए कीटोन। क्या है हमारा, बी क्या है, बी कीटोन है, और ए क्या है हमारा, अल्डिहाइड है यस ना। यस सर। सर। यस सर। अगर आपने ऑक्सीडेटिव करा दिया तो इसका तो ऑक्सीडेशन करा देते ना, हाँ या ना, क्योंकि जो ऑक्सीजन फ्री हो रहा था मैकेनिज्म इससे इंपॉर्टेंट नहीं है, अंकिता ने पूछ लिया तो ब्रीफ आइडिया बताया था, एक जो है ना ऑक्सीजन फ्री हो जाता है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे फ्री है, ये जो है ना यहाँ, ये ट्रैप नहीं हुआ है अब, तो ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ना यहाँ पे, इसको सीधे OH में कन्वर्ट कर देगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से बताओ, CH3 कार्बोनिल। C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे कुछ होगा, नो सर। इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, नो, सेम प्रोडक्ट प्लस कीटोन ही बनेगा यहाँ पे भी, कोई अंतर नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा कीटोन का, ध्यान रखना है ना। समझ गए आप लोग। मतलब कि सर जहाँ पे रिएक्शन ना हो उसमें हम सेम प्रोडक्ट वापस से वही लिख देंगे। हाँ, लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे तो मैंने लिखना ही पड़ेगा आपको, ये तो आपको बताया जा रहा है कि दो रिएक्शन है ना, आप आपसे जो ए पूछ सकता है वो लोग, है ना, कि रिडक्टिव करो, या या बोलेंगे कि आप ऑक्सीडेटिव करो, ऐसा थोड़ी है कि एक बार रिडक्टिव कर लो एक बार ऑक्सीडेटिव कर लो, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। ओके सर। चलो, इसमें किसी को डाउट है, एनीवन, बोलो, ठीक है। अगर आप रिडक्टिव करोगे तो अल्डिहाइड और कीटोन बनेगा, अगर आप ऑक्सीडेटिव कर रहे हो तो एसिड प्लस कीटोन बनेगा, कीटोन का ऑक्सीडेशन मत करा देना, ठीक है, बार बार सुन लो, है ना, ये मत सर, एनसीईआरटी में तो दिया है कीटोन का ऑक्सीडेशन हो रहा था, वो अलग चीज है ना, पॉप ऑफ रूल से होता है ना। इसमें क्लियर है सबको, सर मेरे को बोलो। ये पूछना था कि सर कीटोन का ऑलवेज ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और सबका तो हो सकता है ना। एल्डिहाइड तो आएगा। और कौन आएगा। नहीं, कीटोन का नहीं होगा, एल्डिहाइड का होगा। ओके सर। हम्म, अब ये मत पूछना है सर कार्बोक्सिलिक एसिड का भी होगा क्या, उसका नहीं होगा, है ना, ठीक है। चलो, आगे चले हम लोग, किसी को डाउट है, बोलो। इसमें बताओ क्या बनेगा, फर्स्ट में, फर्स्ट वाला, अगर आप रिडक्टिव करा रहे हो तो क्या बनेगा, ऑक्सीडेटिव कराओगे तो क्या बनेगा, क्या करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करो, ऑक्सीजन दे दो इसको, दोनों को, इसको ब्रेक करो, ऑक्सीजन दे दो, ऑक्सीजन दे दो, क्या बनेगा, अगर आप ध्यान दो तो COH, हाँ या ना, यहाँ से, और यहाँ पे ब्रेक करोगे तो ट्वाइस हो जाएगा ये, सेम, प्लस, प्लस क्या होगा, आपको प्लस हो जाएगा, सर दोनों तरफ ओ लग। हम्म, फिर आपका हो जाएगा, कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल वन, ठीक है। अब बताओ, ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट किसका, जब आप करा रहे थे रिडक्टिव, ऑक्सीडेटिव का क्या होगा, इसको ऑक्सीडाइज कर दो जो बना है, क्या ये होगा, सर। इसको यस ये सर, होगा, ये भी हो जाएगा। हो सर ये करना जाएगा। क्या है, बनेगा ए वाला। मैंने क्या बोला, एच हटाओ OH लगा दो, क्या बोला था मैंने, एच हटाओ OH लगाओ, तो दोनों में OH लगा दो, ये ट्रिक है, देखना आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, OH लगा दिया, तो ये क्या है, वाटर अनस्टेबल है ना, मॉलिक्यूल। अनस्टेबल हो गया ना, कार्बन पे यस दो सर। OH ग्रुप अनस्टेबल, तो यहाँ से पानी निकलेगा और आपको CO2 बन जाता है, याद रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन यहाँ नहीं रुकती है, आगे बढ़ जाती है, कहाँ, यहाँ से वाटर रिमूव होता है, और आपको CO2 प्लस H2O बन जाता है, मतलब ये कि सर अगर यहाँ पे ऐसे बन रहा है तो हम इसको अलग कर सकते हैं, अगर एक और ओ एच आ जाता फिर एक और H2O निकलता फिर। इतना ही आएगा, ठीक सर, है। हाँ, आपने जब पहले वाली में
पहली वाली कराई है रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में, हम्म। इसी वाली में। तो फिर आपने पहले तो फर्स्ट साइड से तोड़ा। हाँ, कहाँ पे फर्स्ट इसमें बोल रहे हो? हाँ बोलो। नहीं नहीं, इसी वाली में, इसी वाली में हाँ बोलो। जो आप करा रहे हो। पहले हम्म। फर्स्ट साइड से तोड़ा और फिर लास्ट वाली चेन तोड़ी। हम्म। और हम्म। जो आपने बीच बीच वाले दोनों है, उसमें आपने एक ही में बना दिया। ये अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे ना क्या बोल रहे हो? सर। जो हम्म। पहले वाला सेकंड बॉन्ड है, हाँ, डबल ये बॉन्ड ब्रेक किया आपने और है। ये ब्रेक किया। यस हाँ सर। बोलो। तो हम्म। आपने जो साइड साइड वाले हैं उन्हें तो हम्म। तोड़ के टू टू में कर दिया। हाँ, दो हो गए, हाँ। ठीक है। और जो अंदर अंदर वाले हैं उन्हें आपने तोड़ा नहीं। ये तो क्यों नहीं तोड़ा? चार प्रोडक्ट बन जाएंगे ना फिर। ओहो देखो, ये बोल रहे हैं ना कि एक बार तोड़ दिया आपने और आप वेट कर रहे हो कि प्रोडक्ट बन जाए फिर हम तोड़ेंगे। ऐसा नहीं होता है ना, एक ही बार टूटता है सब। ठीक है। ये आपको लग रहा होगा ना कि एक बार जो है इस साइड वाला डबल बॉन्ड तोड़ देते हैं, इस बार लेफ्ट साइड वाला। ऐसा नहीं होता है ना, एक ही साथ ब्रेक होता है दोनों। अगर मैं आपको ये ब्रेक करा रहा हूँ ना, तो ये भी ब्रेक होगा उसी समय। ऐसा थोड़ी है कि ये ब्रेक हो गया, उसके बाद 2-3 मिनट के बाद ये ब्रेक हो रहा है। नो नो नो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। मैं तीन प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है। जिसमें दो सेम रहेगा, जिसमें दो सेम होंगे और एक डिफरेंट होगा, है ना? ठीक है। यस सर। ऐसा थोड़ी है कि ये ब्रेक हो गया, ये वेट करेगा, आ जाओ मुझे भी ब्रेक करो। रिएक्शन में जा रहा है। ठीक है। यस एक ही सर। साथ होगा सब, तो सर वहां साइमल्टेनियस पे ब्रेक टू होगा। एच टू ओ निकलेगा ना, 2H2 और 2CO2। कहाँ पे? हाँ, यहाँ पे सब दो दो हो जाएगा, हाँ। ठीक है। क्योंकि दो है ना ये सब। ठीक है। और इसको यस सर। ऑक्सीडेटिव में क्या हो जाएगा? ये प्रोडक्ट ऑक्सीडेटिव का है, रिडक्टिव का केवल ऊपर जो बनाया है मैंने वही है, याद रखना। ये ऑक्सीडेटिव का कर हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाना। ऊपर वाला जो भी बना है रिडक्टिव है, नीचे वाला जो बन रहा है ऑक्सीडेटिव है। ऑक्सीडेटिव में प्रोडक्ट क्या आपको मिलेगा? ट्वाइस CO2 प्लस ट्वाइस H2O बनेगा। इसमें बताओ। सर इसमें भी दोनों साइड OH आ जाएगा। यहाँ पे H है और यहाँ पे भी H है, और ये छठा OH लगा दो, क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, C डबल बॉन्ड OH, है ना? ठीक है। CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। ठीक है। ये छठा OH लगा दो तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। फाइन। क्लियर है? सबको समझ में आ गई? मतलब कि सर इसमें मुझे ये पूछना था, सर ये आपने RO लिखा, O लिखा है, इसमें RO कौन है और O कौन है? आर ऊपर वाला है। ओहो, नहीं नहीं नहीं, आप लोग समझे ही नहीं अभी तक। पहले आपका ये बनेगा फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तुरंत। ऑक्सीडेटिव में क्या होता है ना, देखो देखो, आपको ये समझाने के लिए किया जा रहा है, आप ऐसे तो छोड़ दो इसको। ये बनेगा प्रोडक्ट आपको। ठीक है। ओके सर। ये तो आपको बताने की, ये मैं बता रहा हूँ कि पहले ये बनेगा, इसके बाद आपको ये सोचना है कि ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। आपको माइंड में सोचना है। समझ रहे हो आप? ठीक है। ओके सर। है ना? फर्स्ट बार जो ब्रेक होगा रिडक्टिव होगा। अगर वहां पे ऑक्सीडेटिव पूछ रहा है, ये पूरा प्रोडक्ट किसका है? रिडक्टिव का। यस, रिडक्टिव बन गया। अगर उसने पूछ दिया ऑक्सीडेटिव बनाओ, इसको बस ऑक्सीडाइज कर दो। यही होगा हमारा आंसर, अगर ऑक्सीडेटिव में। ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा तो सेम लिख देना है। हाँ ओके सर। नहीं, यस, कीटोन रहेगा तो सेम आ जाएगा, कीटोन है तो सेम आएगा। यही तो मैंने किया है ना ऊपर, ओके देखो। सर। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ये क्या होगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। समझ गए? ओके सर, समझ गए। ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना? इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। बहुत सारे, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ओजोनोलाइसिस, ये याद रखना आप लोग। सर आपने प्रीवियस नोट्स नहीं सेंड किए हैं। हाँ, वो आज सेंड हो जाएगा वो। इसमें बताओ क्या सर बनेगा? सारे कर दीजिएगा। हम्म, इसमें बताओ क्या बनेगा? जल्दी जल्दी, कम ऑन कम ऑन, फास्ट फास्ट। पहला रिडक्टिव बताओ। फर्स्ट में क्या ब्रेक करोगे? ध्यान से सुनना सभी लोग। तीन डबल बॉन्ड है ना हमारा, तीनों डबल बॉन्ड ब्रेक हो गए यहाँ पे। पहले ये ब्रेक हुआ, ओ और ओ, ध्यान से देखते रहना आप। ये ब्रेक हुआ,
ओ और ओ, ये भी ब्रेक होगा, ओ एंड ओ। ठीक है, तो आप ध्यान से सभी लोग बताना ये कि हम लोग क्या कर रहे हैं ना। हाँ, यहाँ पे देखना, सभी लोग ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है ये वाला। हम इसको ले रहे हैं एक साथ, इसको ले सकते हैं ना एक साथ, बोलो हाँ या ना। दोनों है ना एक साथ, दोनों टूट के यस निकला सर। उसको। यस, ये हो गया हमारा इधर। ध्यान से देखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोनोलाइसिस और बेंजीन इंपॉर्टेंट है। ये हो गया हमारा। अब कौन सा लूं मैं। हाँ, ये ले लो, यहाँ से लेके ये ले सकता हूँ ना मैं, हाँ या ना। यस सर। तो हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका आ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ एच और सी डबल बॉन्ड ओ एच। ये हो गया। अब बचा हमारे पास ये, यहाँ से लेके यहाँ तक लो, तो तो आ जाएगा प्लस, ये सब प्लस में है ना। हम्म आपका हो जाएगा ओ, यहाँ पे कार्बन है, एक मिनट, यस ये कार्बन है, यहाँ पे आ गया हमारा डबल बॉन्ड, और इसके बाद यहाँ है, इसके पास है हमारा डबल बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है सबको, बोलो किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, बोलो। सर ये तो ट्वाइस हो जाएगा ना पहले वाला, क्योंकि पहला और दूसरा सेम है। हम्म सर पहला दूसरा सेम है सर, ट्वाइस हो जाएगा ना, ये पूछ रहा हूँ। पहला और दूसरा। यस सर, सेम है ना। यस सर, सेम है। हम्म, हाँ पहला दूसरा सेम है। नहीं, एक सेकेंड, पहला दूसरा सेम नहीं है यहाँ पे, एक सेकेंड ध्यान से पहला, यहाँ पहला दूसरा, यस यस, ये और ये सेम है, यस ठीक है। हाँ सर, यही क्या। हाँ हमको लगा वन और थर्ड बोलो, नहीं नहीं, चलो दोनों सेम है ना, ठीक है चलो, समझ गए ना, दोनों सेम है। ओके, दोनों सेम है, देख लो, है ना। अब आ जाओ, ये तो हो गया किसका प्रोडक्ट है, जब आपको बोले रिडक्टिव कराने का। अब हम लोग कराओ ऑक्सीडेटिव। ऑक्सीडेटिव क्या करना, इसको जस्ट ऑक्सीडाइज कर दो, एच हटा दो, जहां जहां एच है, कार्बन डबल बॉन्ड जो है जहां बना है उसके पास जितने एच है उसको ओ एच से कन्वर्ट कर दो, ओ एच लगा दो, तो आपको मिलेगा सी डबल बॉन्ड ओ, एच हटाया यहाँ से और ओ एच लगा दिया आपने, यहाँ से भी ओ लगा, एच हटा ओ एच लगा दो, ये सेम सेम यहाँ पे हो जाएगा, है ना, ओ एच हो जाएगा आपका सी सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, एच हटा के ओ एच लगा लो, ये दोनों एच हटाओ ओ एच लगाओ यहाँ पे भी, ठीक है, ओ एच लगा दिया आपने। अब यहाँ पे आ जाओ लास्ट, प्लस, है ना, यहाँ पे क्या होगा बताओ, ये भी क्या एच है ना। अब इम्पोर्टेंट, क्या मैं इसे भी ऑक्सीडाइज करूं। नो नो सर। सर। नो सर। नहीं सर, नहीं होगा, ये कीटोन है। ध्यान रखना है ना, फ्लो फ्लो में गलती ना कर देना आप लोग, है ना। एच तो हटा सर के वही ओ एच बात लगा होगी दिया। ना कि सर इसमें दोनों मिक्स हो रहा है, एल्डिहाइड भी और कीटोन भी, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, हम्म है ना। ठीक है, एक होगा केवल, और जो सेकंड वाला क्या है हमारा, कीटोन है ना, जो सर्कल से मैंने किया है, ये कीटोन है। अरे वहाँ पे तो कीटोन, हाइड्रोजन भी नहीं है। हाँ वैसे ट्रिक है कि हाइड्रोजन है ही नहीं तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, है ना, ठीक है, ये कीटोन है। चलो समझ गए ना। वैसे बेंजीन वाला थोड़ा सा टफ होता है ओजोनोलाइसिस, तो आप लोग समझ गए ना, इसमें किसी को कोई डाउट है रिडक्टिव या ऑक्सीडेटिव में, नो सर। बोलो। सर ठीक सर है, H2O निकल जाएगा ना। कहाँ से H2 निकल रहा है भाई, सर यहाँ से निकलेगा ना। कहाँ से, कहाँ से तुमको H2 निकल रहा है सर बताओ। OH दो बन रहा है, तो आपने सर बोला था कहाँ, कि ऊपर H2O कहाँ, निकल जाएगा अगर OH दो। हाँ तो कहाँ पे OH है दो, बताओ एक ही कार्बन पे, सर इधर भी उधर भी, कहाँ पे, मतलब एक इस कार्बन पे होना जरूरी है। एक कार्बन का बात हुआ था, इस थोड़ी है कि आसपास हो तो आप निकाल दोगे, ये तो मैंने नहीं बोला। एक कार्बन पे ठीक होना है। चाहिए, सेम कार्बन पे OH होना चाहिए, ये तो एक अलग अलग है।
ये ओके अलग सर, अलग तो है, सर हम ये सोचे थे अलग अलग है। अलग, ठीक है, ये निकल। ठीक है, अलग अलग है। ठीक है, इसमें बताओ क्या बनेगा। बोलो, ये तो इजी है। बोलो क्या क्या बनेगा प्रोडक्ट फास्ट। ये वाला एसीटोन। बताओ। कीटोन बन जाएगा सर। सर कीटोन बनेगा दोनों। यस, कीटोन बने ना, ये ब्रेक करो, वो दे दो। ऑक्सीडेटिव पहले रिडक्टिव कर लो। जब भी आप करना ना, पहले रिडक्टिव कराना, एक बार करा के रुक जाना, फिर देखना कि कहीं हाइड्रोजन है तब उसे कराना। ऑक्सीडेटिव नहीं होगा तो नहीं होगा, है ना। कि आप लोगों से गलती नहीं होगी, है ना। प्लस सी डबल बॉन्ड हो, दो कीटोन ही बनेगा, दोनों सेम ही रहेंगे, है ना। कीटोन बन गया। रिडक्टिव में क्या हम लोग इसे, ऑक्सीडेटिव में क्या बनेगा फिर। सेम सर। सेम, यहाँ पे लिख देना सेम। ठीक है, सेम सेम प्रोडक्ट। जो रिडक्टिव में है वही ऑक्सीडेटिव में होगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या बना है, हमारा कीटोन ही बना है। और कीटोन फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है ड्यूरिंग द ओजोनोलाइसिस, ये याद रखना, है ना। अब हम लोग आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और किसी ने पूछा भी था हमसे चैट में, है ना, 2-3 दिन पहले, सर कीटोन का ऑक्सीडेशन होता है। तो मैंने क्या बताया था, आएगा वो भी आगे आज, है ना। पॉपअप रूल, इसके हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपअप रूल। यहाँ पे हम लोग कीटोन का ऑक्सीडेशन करते हैं। आप लोग ये बताओ, क्या हम लोग डायरेक्ट ये बॉन्ड को ब्रेक करते हैं क्या। क्या हम लोग डायरेक्टली ये बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। नो सर। सर नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा सोचो, क्या हम इस डबल बॉन्ड को, इस कंपाउंड को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं दूसरे में। रिड्यूस कर सकते हैं। नहीं नहीं, रिड्यूस का बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्या हम लोग दूसरे कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं। इससे आपको याद है, हम लोग यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहे थे, डबल बॉन्ड ना, कार्बन डबल बॉन्ड। क्या हम लोग कार्बन ऑक्सीजन वाला जो डबल बॉन्ड है, इसे हम लोग कन्वर्ट करके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना सकते हैं कि नहीं, बताओ। बोलो, 1 मिनट टाइम है, सोचो। क्या हम लोग यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, क्या हम लोग इसे कन्वर्ट करके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना सकते हैं इस टाइप से। बोलो हाँ या ना। अगर हम लोग बना पा रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग कीटोन का ऑक्सीडेशन करा लेंगे आराम से, क्योंकि ऊपर वाला क्या हो रहा था, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर रहे थे हम लोग, याद आया। हमें क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डबल बॉन्ड है, इसको जस्ट कन्वर्ट करना है किस में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ये बताओ आप लोग। और अगर हम ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हैं तो रिडक्शन हुआ ना। ऑक्सीजन रिमूव कहाँ कर रहे हो आप, मैंने सर कब आप, बोला ऑक्सीजन। सर कार्बन इसको आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करने को हाँ, बोला है। कन्वर्ट करने के लिए बोला है मैंने। मैंने ये बोला कि ऑक्सीजन हटा लो। सर बिना उसके मैंने तो सर बोला नहीं, आप अपना थॉट बता रहे हो ना कि हटा दे। मैंने तो नहीं बोला। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है, इसे आप लोग कन्वर्ट करना है, कैसे भी करो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आना चाहिए हमें। सर ओएच लगा सकते हैं। नो, आप ओएच कोई भी चीज लगाओगे नहीं, जो भी कंपाउंड में है उसी का हेल्प लेना है जो दिया हुआ है वहां पे। सर जबकि एक सर बॉन्ड ये ब्रेक पूछ रहे थे कि ये सर कैसे रिएक्शन से लगाएंगे, डबल बॉन्ड कैसे लगाएंगे। सोचो। फिर पहले ब्रोमिनेशन कर देंगे, कुछ नहीं करना है वो सब। डबल नो नो बॉन्ड। नो नो, कोई भी अदर रिएजेंट, अदर कैटलिस्ट का यूज नहीं करना है। जो कंपाउंड दिख रहा है ना कीटोन, बस वही है, इसी को कन्वर्ट करना है। मतलब कि सर जो यहाँ पे रिएजेंट। कुछ नहीं लेना है, जो ये कीटोन दिया हुआ है ना, बस इसी का यूज करना है। बस ये जो है, बस ब्रैकेट में जो मैंने करा ना, इसका हेल्प से आप क्या कार्बन डबल बॉन्ड बना सकते हो। बोलो, एनीवन, कोई है जो सोच पा रहा है। बोलो। सर आप ही नहीं, बता दीजिए अब। बहुत टाइम हो गया। देखो यहाँ पे आप लोग कीटो और इनोल फॉर्म देखे हो, आइडिया लग गया ना। ये कीटो है ना, आपको कन्वर्ट करना है किधर, इनोल में।
अल्कोहल में सर वही OH लगेगा ना। हाँ सर वही तो कह रहे थे OH लग जाएगा। सर कीटो और इनोल फॉर्म कन्वर्ट करना है यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, देखो ये हाइड्रोजन जो है हमारा 1 2 3, यहाँ का जो हाइड्रोजन है ना ये चला जाएगा ऊपर, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो आपको डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, है ना, और OH यहाँ पे आ गया। तो टॉटोमेरिज्म हो गया। तो वही तो हो ही कराना था जाता ना। है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आप लोग भूलो नहीं, है ना, इसलिए मैं आप लोग को टाइम दिया ना, अब आप लोग कभी नहीं भूलोगे इसको। सर अब तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, क्योंकि सर मैं एक बात पूछना था से कि सर ऊपर वाला जो बॉन्ड है वो डायरेक्ट ब्रेक हो रहा था है ना, लेकिन हम्म, नीचे वाला बॉन्ड डायरेक्ट ब्रेक क्यों नहीं हुआ? कौन सा नीचे वाला बॉन्ड? सर यही वाला ऑक्सीजन वाला ऊपर वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड था वो जल्दी ब्रेक हो गया है ना, और डबल ये वाला पाई तो बॉन्ड ब्रेक ब्रेक हुआ है। पाई बॉन्ड तो वीक वीक होता है ना। अच्छा नहीं आप सर ये ऊपर चलो वाले सिग्मा में। बॉन्ड ब्रेक करा रहे हो, नहीं नहीं ये कभी नहीं ब्रेक होगा। सर इतना ये इजी। वाला नहीं कह रहा सर, ऊपर वाले में जैसे आपने डबल बॉन्ड अल्कीन का ब्रेक किया था है ना, हाँ हाँ अल्कीन का और होगा, यहाँ ऑक्सीजन पे नहीं जोड़ होगा। दिया था वो जल्दी ब्रेक हो गया, लेकिन हम्म, सर यहाँ पर जल्दी ब्रेक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू द ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के चलते कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, इस चलते, है ना। ओके हर सर। चीज का कुछ रीजन होता है ना नहीं होने का। जैसे हम लोग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक करा रहे थे ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो ब्रेक हो सकता है, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, जल्दी ब्रेक नहीं हो पाता है। और हम लोग यहाँ पे ना, अगर आप ध्यान से दो, कार्बन पाई बॉन्ड नहीं ब्रेक कर रहा, पाई बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा, सिग्मा भी ब्रेक कराना पड़ जाएगा ना फिर आपको, समझ रहे हो, तो सिग्मा थोड़ी ब्रेक कर पाओगे, इतना आसानी से थोड़ी सिग्मा ब्रेक होता है। ठीक है, तो हमारा कीटो से पहले आपको कन्वर्ट करना होगा इनॉल में, है ना। अब आप लोग कभी नहीं भूलोगे पॉपअप रूल, हमेशा के लिए याद हो गया, क्यों? क्योंकि हम लोग 2 3 मिनट टाइम इस पे सोचने में बिताए हैं। ठीक है, जब भी आप टाइम स्पेंड करोगे ना कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे, तो कभी नहीं भूलोगे आप। ये मैं ना ये डायरेक्ट भी करा सकता था, कैसे देखो, कैसे बोलता, देखो पॉपअप रूल है, पॉपअप रूल में क्या करना है, यहाँ पे जो एक कीटोन है, कीटोन को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इनोल में, इनोल में कन्वर्ट करने आपको पता है यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, इक्विलिब्रियम आ गया, ये पढ़ा के चला जाता, कल मैं आता बोलता अरे, फिर आप भूल जाते, अब नहीं भूलोगे आप। ठीक है, तो देखो, ठीक है, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि एक ही रूल है जहां से हम लोग कीटोन का ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ये हमारा है कीटो फॉर्म, हमने कन्वर्ट किया किस में, इनोल फॉर्म में इसको। ठीक है, अब देखो, अब तो आप लोग समझ गए ना, डबल बॉन्ड देखो, बॉन्ड को ब्रेक कर दो, सिंपल, ये तो हम लोग करा सकते हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, आप ध्यान रखना, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जैसे हम लोग ऊपर कर रहे थे यहाँ पे भी करेंगे सेम प्रोसेस, ओ एंड ओ दे देंगे। ठीक है, ओ एंड ओ, क्लियर है। अब बताओ क्या बनेगा यहाँ से, अगर आपने ऑक्सीजन दे दी यहाँ से, तो आपको मिलेगा, सर ये ऑक्सीजन कहाँ से आ गया? एक्टिव या फिर ऑक्सीडेटिव? कौन सा ऑक्सीडेटिव हो कंडीशन। रहा है, ऑक्सीजन कहाँ से, ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है, ये दोनों, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये सब। मतलब कि सर ऊपर वाला ऑक्सीजन नीचे में यूज किया है। ओके सर। ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है ना, ये नहीं लोग सर मैं मतलब, सोच रहा था कि ऑक्सीजन कहाँ से आया, वो ऊपर वाले से ऑक्सीजन यहाँ पे आया। ओके सर। नहीं नहीं, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऊपर से हाई टेम्परेचर यूज हो रहा है, कीटोन का इजिली आप ऑक्सीडेशन नहीं करा सकते, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है यहाँ पे। तो सर ठीक ये है, कैटलिस्ट का वर्क नहीं कर रहे होंगे ना, हाँ रिएक्शन में पार्टिसिपेट ले रहे हाँ, होंगे? तब का ऑक्सीजन यही तो दे रहा है ना, यही तो जाके ऐड हो रहा है यहाँ पे, सर ये इसमें ब्रेक, ये पूछना था कि सर इसमें दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों लिखा है, एक और से नहीं और लिखा है था? और है। ओके सर। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा फिर, ध्यान से देखना, यहाँ आ गया सी डबल बॉन्ड ओ एच, एंड ये हो गया हमारा एच, इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कार्बन डाइऑक्साइड। एच एच हटा दो, ओ एच से कन्वर्ट कर लो, डबल बॉन्ड एच हटाओ ओ एच से,
यहाँ हटा लिया अपने OH से, ये छटा OH से, यहाँ आ गया OH से। ठीक है, फिर ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, एक ही कार्बन पे 2 H ग्रुप, पानी हटाओ, पानी निकलेगा यहाँ से, और रिमूव पानी, पानी यहाँ से निकलोगे और कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O मीन्स CO2 रिमूव हो जाएगा प्लस वाटर। ठीक है, क्लियर है सबको, बोलो। यस सर। और सर ये बीच वाला जो है सर, पहले वाला, ये ये तो रुक गया, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना? हाँ, ये थोड़ी ऑक्सीडाइज होगा। नहीं सर, पूछ रहा था मैं, हाँ, कार्बोक्सिलिक। हम्म। अब आप लोग के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसे हम लोग बताएंगे कि कौन सा प्रोडक्ट जो है हमारा मेजर है, कौन सा माइनर है। अभी तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन क्या थे, सेम थे। थ्री, ये देखो थ्री, या ये थ्री लो, दोनों ही सेम थे ना, हाँ या ना? ध्यान सुनना, ये किसी ने पूछा भी था 4-5 दिन पहले, सर हम लोग कैसे पहचानेंगे कीटोन का, कहाँ से हम लोग निकाले, क्या बनेगा स्टेबल। वही मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दोनों जगह सिमिट्री था, 3 और 3 सिमिट्री है ना, हाँ या ना? यस सर। सर। आइदर आप यहाँ पे डबल बना सकते और यहाँ पे बना सकते थे, हमारे प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं पड़ता, नहीं ना। बट आगे केस में आपके पास ऐसा अल्कीन बनेगा जहां पे, वहां पे हम लोग चेक करेंगे स्टेबल अल्कीन, समझ गए ना? जो अल्कीन स्टेबल होगा वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, याद रखना, नोट में लिखो यहाँ पे। यहाँ पे तो सिमिट्री था, दिक्कत नहीं हुई, नोट में लिखना। मेजर प्रोडक्ट जो होगा आपसे पूछा जाएगा पॉपअप रूल से, मेजर प्रोडक्ट हमारा जो होने वाला है, मेजर प्रोडक्ट इज, या मेजर प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड बाय, will be decided by stability of alkene। जो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा उसका प्रोडक्ट जो बनाओगे वही हमारा मेजर होगा। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन भी बोल सकते हो, डबल बॉन्ड, या इनोल जो बना रहे थे हम लोग, इनोल, यही हमारा इनोल था ना, इनोल बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है ना? तो आपको ये देखना है कि इनोल कहाँ पे स्टेबल हो रहा है, वही इनोल से जो प्रोडक्ट बनेगा वही हमारा मेजर हो जाएगा, है ना? क्लियर है? अब चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं इसमें, है ना? आपको बताना है सर प्रोडक्ट ऊपर क्या मेजर बने। प्रोडक्ट कौन सा होगा, ऊपर वाले में मेजर प्रोडक्ट? इसमें इसमें मेजर माइनर है ही नहीं, दोनों तो सिमिट्री है, कहीं से तोड़ लो। मतलब रिएक्टेंट देखना है, रिएक्टेंट अगर सिमेट्रिक है तो कोई मेजर नहीं होगा। ओके सर। मतलब मेजर ही बनेगा ना, फिर मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट कब आता है, जब कोई कम बने परसेंटेज में, तभी तो आएगा ना मेजर माइनर का ओके कॉन्सेप्ट। सर। इसमें बताओ, इसमें आएगा मेजर माइनर का कॉन्सेप्ट। पहले क्या करना है आपको, कीटो है, कीटो को किस में कन्वर्ट करना है पहले, बोलो, इनॉल में कन्वर्ट करो पहले। तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है, हाँ बोलो, हाँ या ना? ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, ठीक है, हाँ या ना? यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ चला जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। या अल्फा 2, अगर आपने अल्फा 2 से हाइड्रोजन हटा दिया तो डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी आप लोग ड्रॉ करो यहाँ पे। ठीक है ना? एक सेकेंड, यहीं पे ड्रॉ कर लो। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे डबल बॉन्ड बनानी होगी और यहाँ पे आ जाएगा OH, है ना? सेकेंड में मैं अल्फा 2 से हाइड्रोजन हटा रहा हूँ, तो आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे है OH। ठीक है, अब आप लोग ये बताओ, इन दोनों में से मेजर कौन, मेजर मीन्स नहीं, स्टेबल कौन है, उसके बाद मेजर आएगा, A B में से मेजर स्टेबल कौन है? सर ए। ए सर। ठीक है ना, A स्टेबल है, तो A का प्रोडक्ट जो बनाओगे आप बॉन्ड ब्रेक करके, यही मेजर देगा। ये B क्या देगा, हमारा माइनर। ये इससे जो आप प्रोडक्ट बनाओगे ना, यही हमारा मेजर होगा, ये हमारा माइनर होगा। क्यों? क्योंकि A क्या है, हमारा स्टेबल है, ये क्या है हमारा
लेस स्टेबल बोल सकते हो, लेस स्टेबल। ठीक है, अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको ऑक्सीजन दे दो, इसको ऑक्सीजन दे दो आप लोग, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको ऑक्सीजन दे दो, इसको ऑक्सीजन दे दो, तो क्या बनेगा यहाँ से, है ना, है ना। तो बताओ क्या बनने वाला है यहाँ से। ये कार्बन यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, फिर ये है डबल बॉन्ड, है ना, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे है OH, ये बन गया हमारा। इसमें आओ, इसमें आपने करा तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड सर ये O। आप ऑक्सीडाइज कर रहे हैं ना? हाँ ठीक है, ऑक्सीडाइज ही कर रहे हैं ना हम लोग। फिर इधर से आ जाओ, O OH H, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप लोग बताओ, कोई फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है किसी का, जो प्रोडक्ट बना है हमारा, 4 प्रोडक्ट बना है ना यहाँ पे अभी, A B C एंड D, कोई बताओ क्या ऑक्सीडाइज हो सकता है यहाँ पे। सर बी हो बी। सकता है, बी और सी। हाँ, मेजर वाला B हो सकता है यहाँ से, इसमें तो ऑक्सी मेजर और माइनर दोनों का ऑक्सीडाइज करना है, दोनों का ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, हाँ, या ऑक्सीडाइज सिर्फ दोनों को होगा। या सिर्फ मेजर वाला लेना है हमें प्रोडक्ट। नहीं 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 नहीं, आपसे अभी देखो, ऑक्सीडाइज तो दोनों को होगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा इसका। ये मैंने नहीं बोला, मैंने बोला कि कभी कभी देखो यहाँ पे तो क्या है ना, आपको पता चलेगा कि चलो प्रोडक्ट जो है सेम आ गया, लेकिन ऐसा केस आएगा जहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंट आ जाएगा फिर, जैसे यहीं पे आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंट प्रोडक्ट आने वाला है। देखो कैसे, जब आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे अल्डिहाइड को, बी वाले को क्या मिल जाएगा हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड। सर पहले भी तो ऑक्सीडाइज किया था हमने, या रिड्यूस किया था हमने? ऑक्सीडाइज हो रहा है ना ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है पूरा ऑक्सीडाइज करता है, छोड़ता नहीं है बीच में वो। नहीं सर, ये जो बीच में ओ डबल बॉन्ड काटा और यहाँ पे जोड़ा, दूसरी रिड्यूस हो रहा है ना, ऑक्सीडेंस ऑक्सीडाइज रिडक्टेंस हो रहा है ना सर, ये पूछ रहा हूँ मैं। ऑक्सीडाइजिंग हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना यहाँ पे, सर यहाँ ऑक्सीडेटिव। का तो समझ आ गया ऑक्सीडेशन हो रहा है, फिर सर नीचे जो ये आपने भी हो रहा लिखा है, है ए और ये भी बी, होगा। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है ये भी। हाँ, KMnO4 जो है ना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, या K2Cr2O7, ये आपको जो आप क्या सोच रहे हो कि एक बार आपने बॉन्ड ब्रेक कर दिया और ये प्रोडक्ट जो है यहाँ पे आके रुक जाएगा, नहीं, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा इसका, मतलब कि सर जो जो पावरफुल आपने है। ओ लिखा है जहाँ पर, वहां पर भी यही वाला रिएजेंट का यूज होगा, हाँ सेम सेम, और सर K2Cr2O7 ही चल रहा नीचे है। भी इसी रिएजेंट का यूज होगा। ओके सर। यही है, स्ट्रॉन्ग है ना ये सीधे एसिड में कन्वर्ट करता है किसी को भी, समझ ओके रहे हो, सर। सीधे एसिड में कन्वर्ट करता है ये। ठीक है, तो बी वाला कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। जब भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको दे, पहले आप एक बार ब्रेक किया आपको, है ना, डबल बॉन्ड को ब्रेक किया आपने, उसके बाद क्या करोगे, अगर उस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के पास हाइड्रोजन है, उसको H हटा के OH दे दो डायरेक्ट, तो वही हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा फाइनल। जब तक आपको ये ना बोले रिडक्टिव वाला पार्ट, ये तो यहाँ पे तो सिंपल ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे तो रिडक्टिव का बात ही नहीं है ना। तो यहाँ पे एसिड मिल गया आपको CH3 डबल बॉन्ड OH, और ये भी हो गया हमारा 2 एसिड। इसमें बताओ माइनर वाला में कौन सा ऑक्सीडाइज होगा कौन सा नहीं, C होगा यहाँ पे भी। सी। हाँ, H हटाओ OH लगाओ दोनों में, C डबल बॉन्ड OH एंड OH। अब आपको आइडिया लग गया होगा यहाँ से क्या मिलेगा हमें, CO2 प्लस H2O मिल जाएगा, है ना। और आपके ऑप्शन में क्या रहेगा, ऑप्शन में आपको दिया रहेगा ये भी और ये दोनों भी, तो आप कौन सा टिक करोगे वहां पे फिर, ये दोनों, ठीक है, मेजर वाला। समझ गए ना डिफरेंस। तो याद रखना, आप लोग को पहले क्या बनाना है, इनोल, इनोल का पहले चेक करना है अल्कीन जो बन रहा है डबल वन, वो कहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद उसको ऑक्सीडाइज करना आप, ठीक है। समझ गए ना, दोनों
दोनों का डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना है यहाँ पे। मेन प्रोडक्ट देखो आप, मैं जो है सर्कल कर रहा हूँ, मेन प्रोडक्ट देखना अलग अलग है, इसका है और ये दिखा आपको, दोनों का डिफरेंट प्रोडक्ट मिला कि नहीं मिला, है या ना? Yes, sir. ये देखो अलग अलग मिल गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, ओके। चलो, इसमें किसी को डाउट है? बोलो। मतलब कि सर हमें पेपर में जो आएगा मेजर हमें लेना होगा। हाँ, वो खुद ही बोलेगा कि मेजर बताना, मेजर बताओ, खुद बोलेगा नहीं नहीं माइनर बताओ, तो माइनर में चले जाना। ओके चलो, सर। है ना? अब बताओ, और इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, अल्फा, अल्फा, क्या दो ऑप्शन है हमारे पास? बोलो। नो सर, एक ही है। किसी को लग रहा होगा ना, नो नो, यहाँ पे तो हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन थोड़ी होगा यहाँ पे, यहाँ हाइड्रोजन नहीं नहीं है। तो सर। ठीक है, वहां पे हाइड्रोजन नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा, फिर यहीं पे है, तो यही जाएगा यहाँ पे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन दोनों ट्रांसफर यहाँ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसके बाद बस ब्रेक कर दो ओ, तो क्या बन जाएगा हमारा? पीएच, पीएच, इसके बाद क्या होगा? एक मिनट, पीएच, फिर आपका आ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस सी ओ एच, है ना? इसके बाद क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एच हटाओ ओ एच लगा दो दोनों जगह, तो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ओ एच, इसके बाद क्या होगा, पानी निकाल दो, तो आपको मिल जाएगा CO2। समझ गए? क्लियर है? CO2 प्लस H2 मिल जाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस पूरा प्रोडक्ट ये मिलेगा, ये मिलेगा आपको, CO2 मिलेगा एंड H2O मिलेगा। इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, एनीवन? मतलब कि सर बोलो। जहाँ पे हाइड्रोजन होगा वहीं पे हम ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, हम्म, ऑक्सीजन से जोड़ेंगे। ओके सर। हाँ, यही ना इनोल बनाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है तो इनोल कहाँ से बनेगा हमारा? ओके सर। ठीक है, चलो, किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे, एनीवन? चलो, अब आते हैं, देखो हॉट KNO4 ना कैसा बिहेव करता है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की तरह बस। ठीक है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस जो हम लोगों ने करा है ना, सेम उसी की तरह बिहेव करता है भी, अगर डबल बॉन्ड दे तो, है ना? 1 डिग्री को किस में कन्वर्ट कर देता है, हॉट KNO4 डायरेक्ट एसिड में, 2 डिग्री को डायरेक्ट कीटोन में, है ना? जब तक कीटोन ना दिया रहे, ठीक है, ध्यान रखना ये सब सारे बात को। अल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करता है, एसिड में, एसिड को नहीं करता है। अल्किन अल्काइन को क्या कर देगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस हो जाएगा, जैसे हम लोग किया है ना डबल बॉन्ड ब्रेक करके, सारे प्रोसेस सेम रहेंगे, है ना? एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा सेम। सेम होता है वहां पे भी। कीटोन अब हो जाएगा, कीटोन बोल दिया ना ये, तब आपको कराना पड़ेगा, क्या करोगे, पहले इनोल बनाओगे, और इनोल को बनाने में क्या करोगे, जो हम लोग किए हैं ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस हो जाएगा। सर ये समरी है क्या? हाँ, और क्या है ये, बेंजाइलिक को भी कन्वर्ट कर देता है, किस में, सी डबल बॉन्ड OH में, बेंजाइलिक के पास अगर एक भी हाइड्रोजन हो उसको सीधे सी डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट कर देगा डायरेक्ट, याद रखना। सर अगर नहीं होगा तो नहीं होगा ना नहीं करे, कन्वर्ट? नहीं, H है, कन्वर्ट कर दो डायरेक्ट सी डबल बॉन्ड OH में। इसमें बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर जो आपने ऊपर वाला बताया वो बेंजाइलिक था। हाँ, बेंजाइलिक हाइड्रोजन, यही तो है बेंजाइलिक हाइड्रोजन, है ना? हाइड्रोजन ओके होना सर। चाहिए बस। और सर अल्काइल का भी एक बार अल्कीन का बताया आपने, अल्काइल का भी बता दीजिए जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका। ठीक है, ठीक है, वो हम लोग ले लेंगे एक एग्जाम्पल का भी, है ना? इसमें बताओ क्या बनेगा, इसमें जल्दी जल्दी कम ऑन, क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, बोलो। पूरा खत्म,
सी डबल बॉन्ड ओ एच, याद रखना इतना ही खतरनाक होता है, ये सब गायब हो जाएंगे। ठीक है, इसमें बताओ क्या बनेगा। सबके पास क्या है याद रखना, हॉट KMnO4 है। सर यहाँ पे भी COOH हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ये तो यहाँ पे है ही, यहाँ पे भी आ जाएगा क्या, सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक है, चलो। सर इसका मैकेनिज्म नहीं है क्या? मैकेनिज्म उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका। मैकेनिज्म का इंपॉर्टेंस कब आता है, जब कुछ ऐसा चीज हो जिससे आपको क्वेश्चन ट्रिक किया जाए, तो वहां पे मैकेनिज्म रोल होता है। यहाँ पे क्या ट्रिक करेगा ये, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मोस्टली मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ कुछ का होता है, जैसे LiLH4 का जो हम लोग कर चुके हैं, है ना। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। फिर आपका आएगा NaBH4 का भी सेम होता है जो LiLH4 का होता है मैकेनिज्म, है ना। कहीं कहीं पे इंपॉर्टेंट होगा जो मैं आपको बताते रहूंगा। हर जगह जो है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड बाय टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट आपको याद रखना होगा, आइदर ए ऐसे लिख के दे देंगे, ये दे, ये भी लिख के दे सकते हैं, ये भी देख सकते हैं, कुछ भी, तो याद रखना आप लोग, है ना। डी, ABCD में फॉर्म में कहीं पे भी कुछ भी लिख के दे सकते हैं ना, और है, या ये लिख के देंगे, या बी या सी या डी, सभी क्या है हमारे टॉलेंस रिएजेंट है। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट जो होता है ना हमारा, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसा होता है ये, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये हमारा। ठीक है, ध्यान रखना, ओके। बट अल्डिहाइड के लिए ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है ना, बट फॉर अल्डिहाइड, केवल अल्डिहाइड को करता है ना ये, बट फॉर अल्डिहाइड, इट बिहेव एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे ये माइल्ड होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, कौन सर, जितने रिएजेंट लिखे वो सारे माइल्ड होंगे? हाँ टॉलेंस रिएजेंट है ये तो, टॉलेंस वाले। तो तो मैं डी सर वाला जो आपने लिखूँ? नीचे लिखा है वो सारे ना टॉलेंस है? हाँ सारे टॉलेंस से अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है बस। ठीक है, अब आओ, कैसे आप जो है आइडेंटिफाई करोगे कहाँ पे कौन सा अल्डिहाइड ग्रुप जो है ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा नहीं होगा, है ना। अब देखो आप लोग, देखो टॉलेंस के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बस एक ग्रुप चेक करना है, कौन सा मैं बता रहा हूँ, HC डबल बॉन्ड O। अगर ये ग्रुप कहीं है, कहीं पे भी ऐसा दिख रहा है कहीं पे आपको, ठीक है, तो टॉलेंस जो है ना ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, अगर आपको कहीं पे ऐसा ग्रुप दिखे, टॉलेंस जो है ऑक्सीडाइज कर देगा, ये याद रखना बस। सर ऐसा कहीं किसमें करेगा? एल्डिहाइड ग्रुप है ना ये तो। हम्म, कहीं पे भी ये इस टाइप का ग्रुप दिखे ना तो वो ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना। सर ऑलवेज इसी ग्रुप को करेगा ऑक्सीडाइज ना? हम्म, ऐसा कहीं दिखे तो कर देगा। ठीक है, चलो, यहाँ पे लिखा हुआ है भी कि अगर ऐसा ग्रुप दिखे कहीं तो टॉलेंस जो है ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ प्रेजेंट ऑल टाइप ऑफ अल्डिहाइड, ऑल टाइप्स ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप, ऑल टाइप्स ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप को ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, है ना। बट कुछ लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं यहाँ पे है एक्सेप्शन, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है ना। बात है कि आपको बनाने आना चाहिए, है ना। ठीक है, देखो कैसे, आपको ये चेक करना है कि ये फॉर्म बन रहा है कि नहीं। मान लो नहीं दिया हुआ है डायरेक्ट, तो फिर आपको ये भी माइंड में रखना है कहीं बन तो नहीं रहा है ना ये। कैसे बनेगा, मान लो कि अगर मैं आपसे बोलूं, ये ले लो, मान लो CH और आपको OH है, और यहाँ पे दे दिया OR। ठीक है, क्या टॉलेंस इसको ऑक्सीडाइज करेगा, यस जो सर। मैंने, हाँ क्या करेगा टॉलेंस,
नो सर, अभी तो नहीं करेगा। अगर हम इसे चेंज करें तब हो सकता है ना? कीटो फॉर्म कर दी। ठीक है। हाँ, तो आपको ऐसा दिया रहेगा तो लोग बोलते हैं ना एक्सेप्शन है, आप जो है इसे याद कर लो बच्चों। ठीक है, क्योंकि इसके बाद वाला जो रिएक्शन होता है ना, इससे ये वाला प्रोडक्ट बनता है, देखो कैसे। सर है ये ना? ऑक्सीडाइज क्यों नहीं करता? ऑक्सीडाइज हो तो रहा है, कौन बोला नहीं हुआ? अब सर करेगा ना। रीजन क्या है? बेस जो है, टॉलेंस रिएजेंट जो है ना हमारा, बेसिक मीडियम में होता है। तो बेस जो है ना, ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा हमारा, तो क्या बन जाएगा, CH O नेगेटिव, और यहाँ पे है OR। है ना? ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, और ये क्या करेगा, तो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया, और ये यहाँ से निकल जाएगा। क्योंकि OR ग्रुप क्या है, OR ग्रुप जो होता है हमारा निकल जाता है, लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, ये निकल जाएगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव स्टेबल होता है ना, तो ये यहाँ से निकल जाएगा। तो जैसे ही निकलेगा ना, तो आपका जो बनने वाला है C डबल बॉन्ड OH बन गया। ये फॉर्म बन गया ना? है ना? सर इसका रीजन क्या था? क्या सर रीजन? रीजन। किसका रीजन? किसका रीजन पूछ रहे हो आप? नहीं सर, आपने बोला था कि यहाँ पे निकलेगा, कैसे पता चलेगा, ये पूछ रहा था मैं। ये तो आपको रिएक्शन आना चाहिए। बेसिक मीडियम रहता है ना टॉलेंस, टॉलेंस क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो हाइड्रोजन निकलेगा तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट करेगा, OR यहाँ से निकल जाएगा। आपको मिल गया। हमें यही चेक करना है ना, ये फॉर्म होना चाहिए बस। ओके सर। और सर ये ऑलवेज जो टॉलरेंस रिएजेंट है, ये ऑलवेज बेसिक मीडियम में रहता है हम्म। ना? हम्म। और सर अब ओआर जो निकला है वो ईस्टर है ना? इथर है। ठीक है, OR ग्रुप है ना, OR ग्रुप निकल गया यहाँ से। एक चीज याद रखना, बट आप लोग क्या करोगे, ये तो समझ गए कि क्यों हो रहा है, बट है ना, आप लोग भी याद रखना कि एक ही कार्बन पे OH और OR हो तो टॉलेंस रिएजेंट देगा बस। आप लोग भी याद रखना इसे। और रीजन भी समझिए क्यों हो रहा है ऐसा, है ना? ठीक है, एक ही कार्बन पे अगर OH और OR ग्रुप है तो टॉलेंस रिएजेंट देगा। है ना? क्लियर है? Yes, फाइन। sir. और एक चीज और ध्यान रखना है आपको, कुछ चीजें बस ध्यान रखना है। जैसे अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड टाइप का दिखे कहीं, वो भी टॉलेंस रिएजेंट देगा, टॉलेंस टेस्ट देगा। है ना? टॉलेंस टेस्ट जैसे RC डबल बॉन्ड O CH, अगर यहाँ पे OH ग्रुप आ गया ना, तो ये भी टॉलेंस टेस्ट देगा, याद रखना। है ना? इस टाइप का ग्रुप कहीं दिखे आपको तो टॉलेंस टेस्ट देगा आपको। C डबल बॉन्ड O और बगल वाले कार्बन पे OH आ जाए, सिंपल कीटोन आएगा तो नहीं देगा, याद रखना। कीटोन आएगा तो नहीं देगा। और ये भी ग्रुप आप याद रखना, है ना, ये वाली। ठीक है, अगर टर्मिनल अल्काइन है फिर भी देता है, टर्मिनल अल्काइन हो गया आपके पास तो ये भी देगा। C नेगेटिव Na+, ये भी हमारा क्या देगा, टॉलेंस टेस्ट देगा। सभी देते हैं, है ना? बट एक चीज ध्यान रखना, ये जो भी है ना ऊपर वाले, सब आपको देंगे सिल्वर मिलर टेस्ट बोलते हैं इसको, है ना? क्या बोलते हैं आप लोग, सिल्वर मिलर टेस्ट। सिल्वर मिरर मिरर टेस्ट, सभी यहाँ पे सब देंगे, है ना? ठीक है, सर बट जिसमें OH होगा वही देगा ना ऑलवेज, CHO? हाँ, हाँ, कीटोन वाला केवल बगल वाले कार्बन पे OH होगा तभी देगा, वैसे कीटोन देता नहीं है। ठीक है, टर्मिनल अल्काइन जो होता है ना, टॉलेंस टेस्ट देगा, बट यहाँ पे ना सिल्वर मिलर नहीं देता है। सिल्वर मिरर जो है ये नहीं देगा, क्या देगा यहाँ पे, याद रखना, व्हाइट PPT। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्या है ना आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा टर्मिनल अल्काइन, और आपको याद रहेगा ये तो टॉलेंस टेस्ट देता है, तो आप बोलोगे ये तो सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। व्हाइट PPT बनता है यहाँ पे, याद रखना। रिएक्शन तो करेगा टर्मिनल अल्काइन, बट व्हाइट PPT देता है। चलो, ठीक है। सर सिल्वर मिलर टेस्ट क्यों नहीं देता? अरे, ये सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं बना देता है, व्हाइट PPT बन जाता है ये। रिएक्शन तो करेगा ही, टॉलेंस के साथ रिएक्ट करेगा ये टर्मिनल अल्काइन,
नहीं सर, आपने बोला कि सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देगा। सिल्वर मिरर नहीं बनाता, व्हाइट पीपीटी बना देता है। ओके सर। रिएक्शन तो सर करेगा, इसके साथ टेस्ट मैच देगा ये। नहीं करेगा सिल्वर मिरर के साथ? ना, नहीं नहीं, सिल्वर मिरर बनता है ना, टेस्ट बोलते हैं उसको। अगर टर्मिनल अल्काइन नहीं है तो ये टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। टॉलेंस टेस्ट जो बोलते हैं ये नहीं देगा। टॉलेंस टेस्ट ये नहीं देगा, केवल टर्मिनल अल्काइन देता है। ठीक है, ओके, ओके है सर। ना। ठीक है, तो ध्यान रखना, हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, है ना। चलो, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर।